हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वह हमारे सिलेबस से थोड़ा हटकर है, जनरल नॉलेज से संबंधित है। एंड यह जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द वीक सेशन का है, मीन्स इस सप्ताह का जो टॉपिक है। और यह जो टॉपिक है मुख्य रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम अपने भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मुख्य रूप से नहीं देखने जा रहे हैं। हम इसमें जो आईटी सेक्टर का जो हब है चाइना, उसका एक्सपोर्ट हम देखने जा रहे हैं। इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे फिलहाल, एक्सपोर्ट की हम लोग बात देखने जा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा सामान है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको चाइना एक्सपोर्ट करती है ऑल इंडिया में। हमारे पास यह जो रिकॉर्ड है यह टॉप 30 एक्सपोर्ट्स का है, और सबसे बड़ी बात कि ये बीते वर्षों का है, मीन्स 2022 का है। हकीकत में इसकी चर्चा हम लोग इस वजह से करने जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इस चीज़ को देखना चाहिए कि आखिर कौन सा सामान है जिसको कि हम लोग चाइना से अगर ना ले तो हमारा काम चल सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम इस मामले में पीछे हैं तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हमारे सरकार की जो रणनीति है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसके लिए हम चाइना पे डिपेंड होते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो फ़ोन्स होते हैं, घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं, वह सभी मेड इन चाइना के होते हैं। तो आखिर चाइना कौन कौन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहा है? हमने जो लिस्ट देखी है उस लिस्ट में एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में सैकड़ों लिस्ट है जिसमें से हमने टॉप 30 को निकाला है। वह टॉप 30 जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्ट जो हमारे सामने में है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। और ये 2022 के सेशन में जो चाइना जो एक्सपोर्ट किया उसका हमने कितना जो है सो उसने एक्सपोर्ट किया वो भी हमने लिया है, और यह यूनाइटेड स्टेट डॉलर मीन्स यूएसडी में है। ठीक है ना, जिसको हमने यहाँ पे हर एक के सामने रिप्रेजेंट भी किया, जैसे ये 210.231 बिलियन डॉलर है। ठीक है ना, तो यह जो डॉलर है वह यूएसडी में रिप्रेजेंट किया गया। ये भी डाटा नेट पर अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये कि यह जो एक्सपोर्ट है इसमें से कौन सा एक्सपोर्ट है जिसको कि हम लोग कम अगर करें तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन यह क्या सारे एक्सपोर्ट क्या इंडिया नहीं कर सकती है? इंडिया करती भी है, बट छोटे पैमाने पे करती है, जिसकी वजह से भारत को, इंडिया को जितना इनकम होना चाहिए उतना गवर्नमेंट को नहीं हो पाती है। और नतीजा ये होता है कि हमें दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट जो है सो करना पड़ता है। ठीक है ना, मतलब दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट करती है और हम उसे लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सारे सामान है इसमें नंबर 1 जो सामान है वो आपका कंप्यूटर है। ठीक है, 210.231 मीन्स एक तरीके से बोला जाए तो 210 बिलियन डॉलर जो है इसके माध्यम से चाइना जो है सो कंप्यूटर को एक्सपोर्ट करके इतनी कमाई करती है। ठीक है, मीन्स 210 बिलियन डॉलर केवल कंप्यूटर बेचकर चाइना जो है सो कमाई करती है। ठीक है, दूसरी बात जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो है ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, यह 110.979, इसे हम लोग 111 बिलियन डॉलर मान सकते हैं। ठीक है, मीन्स चाइना क्या है कि 111 बिलियन डॉलर की कमाई मीन्स इनकम करता है, किस माध्यम से? ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद जो टेलीफोन्स है थर्ड नंबर पे, इसके माध्यम से 91.759, इसे हम लोग 91.8 बोल सकते हैं। तो 91.8 एक तरीके से देखा जाए तो इसे हम लोग 92 भी बोल सकते हैं राउंड ऑफ में। तो ये 92 बिलियन डॉलर जो है सो चाइना इससे इनकम करता है टेलीफोन से। उसके बाद ऑफिस मशीन पार्ट्स, जो ऑफिस में जितने भी मशीन्स होते हैं, हमारे ऑफिस में जो भी गैजेट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उसके माध्यम से चाइना की कमाई हो रही है 47.079 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाले जो हैं इसके माध्यम से 41.653 बिलियन डॉलर, ब्रॉडकास्टिंग एसेसरीज से 29.462 बिलियन डॉलर, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से 29.001 बिलियन डॉलर है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से 25.191 बिलियन डॉलर है। ठीक है, अदर फर्नीचर्स। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि हम यदि बोले कि अपने कंट्री में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी ढंग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से और छोटे जो व्यापार हैं, जो स्मॉल बिजनेस हैं,
उनको हम लोग डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, ठीक है ना, नोटबंदी जो हुई थी, उसके माध्यम से जो छोटे बिजनेस थे हमारे भारत के, वो सारे के सारे मतलब इस तरह से वो डैमेज हो गए कि दोबारा वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे छोटे बिजनेस तो जो बंद हो गए, दोबारा अब तक उठ ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो यह नोटबंदी एक बहुत बड़ा जो है सो फैक्टर था। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसी अप्लाई करती है। जो फॉरेन कंपनी होती है उसे क्या है कि टैक्स कम देना है या फिर टैक्स छूट कर दे रहे हैं, जबकि इंडिया की कंपनी को एक भारी भरकम टैक्स जो है सो लाद दिया जाता है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स नेट्स पर अवेलेबल्स हैं, सभी को दिखाना फिलहाल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से क्या है ना कि स्मॉल बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते हैं। अब हमें सोचने की बात है कि यहाँ पे फर्नीचर जैसे सामान भी हम लोग चाइना से क्या है कि मंगवाते हैं, या फिर चाइना दूसरी कंट्री को देती है, और वह भी अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो ये $25.051 बिलियन है, मीन्स $25 बिलियन जो है सो इसके माध्यम से केवल कमाई करती है। नाइट स्ट्रीटर्स के माध्यम से $24 बिलियन है। ट्रंक्स एंड केसेस से 23.781, एक प्रॉक्सी हो गया आपको 24 हो गया, ठीक है, बिलियन डॉलर हो गया। वीडियो डिस्प्ले, हम लोग जो वीडियो जो हम लोग देखते हैं उसका जो डिस्प्ले जो तैयार किया जाता है, जैसे एलसीडी हो गया, ठीक है ना, तो इन सभी का जो डिस्प्ले जो तैयार करता है उसके माध्यम से 21.916, इसे हम लोग 22 बोल सकते हैं, ठीक है ना, $22 बिलियन यहाँ से उसकी कमाई होती है। व्हीकल पार्ट्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, ठीक है, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर और भी बहुत सारे हो गए, वो भी चाइना क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। सीट बेल्ट्स भी एक्सपोर्ट करती है। नन नीड वुमेन्स सूट्स भी एक्सपोर्ट करती है। कहने का ये मतलब है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें चाइना एक्सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से उसका जो जीडीपी है वह इंडिया से सुधरा हुआ है, इंडिया से बेटर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ की स्थिति जो है सो बहुत अधिक कंट्रोल में है, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी सामान है। इसके अलावा देख लीजिए 16 नंबर पे इंसुलेटेड वायर्स हैं, ये भी $20 बिलियन जो है सो इसके माध्यम से चाइना जो है सो का इनकम है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स जो है हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, ठीक है ना, इन सभी के माध्यम से भी $20 बिलियन जो है सो चाइना जो है सो को जो है सो इनकम होती है। इलेक्ट्रिकल हीटर्स, हमारे पास जो हीटर अवेलेबल है 18.750, जिसे कि हम लोग एक तरीके से बोले तो $19 बिलियन का सामान जो है सो चाइना एक्सपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा मार्केट जो है चाइना का वह इंडिया है। मीन्स यदि इंडिया से अगर इंडिया सामान लेना यदि बंद कर दे तो जरूर है कि कुछ ना कुछ उसकी चाइना की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावे आपको लाइट फिक्सचर है हमारे यहाँ दिवाली पे, ठीक है ना, कोई भी फेस्टिवल है तो उसमें क्या है कि कलरफुल जो लाइट्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे लाइट्स, मैक्सिमम लाइट्स चाइनीज होते हैं। हमारी इंडियन कंपनी ना के बराबर बनाती है। तो इसके माध्यम से भी 18.7 अप्रॉक्स 19 हम बोल सकते हैं बिलियन की कमाई करता है चाइना। रबर फुटवियर के माध्यम से भी 18.662 बिलियन। इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स जितने भी हमारे पास हैं वह सभी जो है सो मैक्सिमम जो है सो आपको चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं। अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक की तो मत पूछिए, जितने भी टॉयज हैं बच्चों के खेलने के लिए या और भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे चाइना एक्सपोर्ट करता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होता है वह सभी भी चाइना जो है सो एक्सपोर्ट करता है। वीडियो गेम और वीडियो कार्ड्स भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि कार्ड गेम्स, जो भी बहुत सारे छोटे मोटे भी कार्ड्स होते हैं, जैसे ताश के पत्ते हो गए या और भी कुछ हो गया, वो भी चाइना एक्सपोर्ट करता है। आज मुझे याद है, मैं 2009 की बात है, 2009 में मैं कोटा जब राजस्थान में था, उस समय में एक समझने के लिए वो जो कार्ड्स होता है पत्ता, 52 कार्ड्स जो होते हैं, ताश के पत्ते जिन्हें बोलते हैं, मैंने दुकान से खरीदा था तो वो उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ था। अब सोच लीजिए, ताश का पत्ता भी चाइना एक्सपोर्ट करता है और वो हमारे पास तक आ रहा है। तो छोटी छोटी सामान भी चाइना एक्सपोर्ट कर रही है। कितना इसके माध्यम से उसका रिवेन्यू जनरेट होता होगा। और इसी से हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को चाइना कंट्रोल आखिर कैसे किए हुए है।
माइक्रोफोन्स एंड हेडफोन्स है, ये सभी चाइना 16.140 बिलियन डॉलर। ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं 2022 का है, ठीक है ना। मीन्स बीते वर्षों की लिस्ट है। इतना एक्सपोर्ट चाइना ने किया है और इसके माध्यम से जो कमाई हुई है वो आपके सामने में है। ये सारा का सारा डेटा नेट से अवेलेबल है, आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा लो वोल्टेज प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वोल्टेज डाउन अप हाई और लो करने वाला भी इक्विपमेंट्स है। लेदर शू, चमड़े के शू भी देखिए 15.8 बिलियन डॉलर, अप्रॉक्स 17 बिलियन डॉलर चाइना एक्सपोर्ट कर रही है। उसके बाद गोल्ड भी एक्सपोर्ट करती है। मॉडल एंड स्टफ्ड एनिमल्स, ये मॉडल्स एंड स्टफ्ड एनिमल्स मीन्स ये जो बच्चों के जो टॉयज होते हैं, ठीक है ना, कुत्ता बिल्ली इस टाइप का जो एनिमल्स जो बने होते हैं, ठीक है, तो जो उससे जो टॉयज जो बने होते हैं वो स्टफ्ड एनिमल्स कहलाते हैं और इसके माध्यम से 15.169 बिलियन डॉलर की कमाई चाइना करती है। रबर टायर्स, ठीक है, इसके माध्यम से भी 15.160 बिलियन डॉलर की चाइना कमाई करती है। तो ये जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं इसमें से ऐसी बात नहीं है कि इन सभी का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता नहीं है। हमारे यहाँ इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, बट बहुत ही कम तौर पर होता है। हमारी गवर्नमेंट को तत्पर होना पड़ेगा। मीन्स इन सभी चीज़ों को अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करके जो स्मॉल बिजनेस है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखे जा रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी कुछ सामान जो बिक रहा है, या कहने का ये मतलब है कि जो भी इंडस्ट्री है, मैक्सिमम इंडस्ट्री को दिया जा रहा है प्राइवेट हाथों में। और प्राइवेट हाथों में भी जो दिया जा रहा है मुख्य रूप से 1 से 2 लोगों को ही दिया जा रहा है। मीन्स छोटे से छोटे जो इंडस्ट्री है उन सभी को क्या है कि अडानी अंबानी या फिर जो अपनी जो क्लोज जो कंपनी है उसको जो है सो प्रेजेंट गवर्नमेंट, हमारी जो मौजूदा सरकार है वो दे रही है। ऐसे में समस्या हमारे साथ ये हो रही है कि ये सेंट्रलाइज हो रहा है। मीन्स एक आदमी तो सीधी बात है सारा काम कर नहीं सकता, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि छोटे बिजनेस को बढ़ावा नहीं मिल रहा और बड़े बिजनेस क्या कर रहे हैं कि सभी को एक तरीके से लेते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये तो सभी के लिए ना, एक अकेला आदमी कितना खाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ये प्रॉब्लम सारा क्रिएट होते जा रहा है। और आप तो देख रहे हैं कि ये 30 जो प्रोडक्ट्स हैं, टॉप 30 जो है सो एक्सपोर्ट्स जो है जो चाइना ने 2022 में किया है। अपने आप में सारे प्रोडक्ट्स, ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ नहीं बन सकता, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हम बनाते हैं भी हैं यहाँ। तो बहुत अधिक मात्रा में इसका एक्सपोर्ट चाइना कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना को बहुत अधिक यूँ बोला जाए कि मतलब कि इनकम होता है। और हम लोग इस पर चूँकि गौर नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इस पर तत्पर नहीं है, इसकी वजह से हमारी इनकम डाउन होती जा रही है। और अब जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारा जो केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।